हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस है। उसके पहले हम जानेंगे कि अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मेजर्स फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट से हमें समझ में आता है किसी प्रोसेस को मैनेजमेंट करने की बात हो रही। तो क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो भी प्रोसेसर होता है वो डिसाइड करता है कि हम किस प्रोसेस को पहले एक्सेस दें और किस प्रोसेस को बाद में एक्सेस दें। जो प्रोसेस पहले आएगा और कितने टाइम तक अपनी प्रोसेसिंग को करेगा टाइम ईच प्रोसेस है, मतलब किस प्रोसेस के पास कितना टाइम है, ये चीज डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर प्रोसेस हो रहा है तो प्रोग्राम को रन करते टाइम जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लेगा और कौन प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेसर का एक्सेस करेगा, यानी सीपीयू में जाएगा और सबसे पहले रन होकर बाहर निकलेगा। तो ये सारी चीजें क्या करता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में हम आगे बहुत ही डीपली में देखेंगे। द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। आगे अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमारा क्या है कि डायग्राम ऑफ द प्रोसेस स्टेज। प्रोसेस स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले जब कोई भी प्रोसेस हमारे पास नया होता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम है या प्रोसेस है जो रन होना चाहता है, तो सबसे पहले वो न्यू होता है जिसको हम न्यू से अब इसको क्या करते हैं कि एडमिटेड करते हैं। एडमिटेड कहां करते हैं? रेडी में। रेडी में कहां होता है कि जहां पे प्रोसेस हमारा रेडी होता है, ठीक है। जब प्रोसेस रेडी होगा उसके बाद हम शेड्यूलर डिस्पैच करेंगे। शेड्यूलर डिस्पैच क्या करता है कि प्रोग्राम को जो भी प्रोग्राम होता है उसको रनिंग के लिए भेजता है। रनिंग के लिए भेजता है तो जब प्रोग्राम रनिंग के लिए जाता है, अब देखो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जिट हो जाता है टर्मिनेट फंक्शन में जाके। अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो इंटरप्ट होके फिर रेडी में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम को रन होने में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो प्रोग्राम क्या इंटरप्ट होके फिर से रेडी फंक्शंस में आ जाता है, फिर से रेडी होगा और फिर से रनिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। आगे क्या है कि हमारा देखो इनपुट आउटपुट और इवेंट यूनिट है। अगर रन टाइम में क्या हो रहा है कि इनपुट आउटपुट कोई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनपुट आउटपुट इवेंट यूनिट के जरिए इसको वेटिंग हॉल में भेज देते हैं, यानी वेटिंग फंक्शन, वेट करने के लिए जो भी फंक्शंस होता है अगर वो रन नहीं हो पा रहा है तो उसको हम वेट करने के लिए कुछ टाइम के लिए भेज देते हैं। फिर क्या करता है कि इनपुट आउटपुट या फिर कह सकते हैं इवेंट कंप्लीटेशन, तो क्या करता है फिर रेडी के लिए भेजता और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेज, इस तरह से हमारा प्रोसेस स्टेज होता है। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं? न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, टर्मिनेट होता है और वेटिंग होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि मेमोरी को मैनेज करना ही मेमोरी मैनेजमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मेमोरी को मैनेज भी करता है। कैसे करता है? जब हम किसी प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा क्या होता है कि लोड होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम लोड होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, कहां लोड होता है? मेन मेमोरी में। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है? मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। द सिस्टम मेमोरी इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज। जो सिस्टम के पास मेमोरी होता है, रिसोर्सेस होता है, उसके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, तो दैट इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको कौन मैनेज करता? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स है, मतलब मेमोरी है लिमिटेड, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे कि हम क्या अपने हमारे फोन में बहुत सारी फाइलें हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी फाइलों को, जो फाइल काम की होती है उसको हम सेव करते हैं और जो फाइलें बेकार होती हैं हम उनको डिलीट करके क्या करते हैं? अपनी मेमोरी को सेव करते हैं। कुछ मेमोरी रिसोर्सेज को खाली करते हैं, अपने फोन को खाली करते हैं कि ताकि हम और भी स्टोरेज कहीं से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हम उसको अपने फोन में रख सकें। तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हैं? जो भी बेकार की फाइलें होती हैं उनको हम डिलीट कर देते। तो ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि किस प्रोग्राम को कितना मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उसके जरिए एलोकेट करता है मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए ओएस। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट नीड द रिसोर्सेज इन द टर्म ऑफ द मेमोरी एंड द सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम। तो क्या कह रहा है कि जितना नीड होता है रिसोर्सेस
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना क्या करता है कि मेमोरी हमें देता है, मेमोरी मैनेजमेंट, और सीपीयू प्रोसेसिंग में टाइम देता है। अब अगर बात करें जैसे इसमें क्या है कि अगर इसके डायग्राम की बात करें तो जैसे सीपीयू क्या होता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है, सबसे ज्यादा हमारे सिस्टम में कम होती है, उसके बाद रैम होता है और उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क होता है। तो इन सारी चीजों को मिला के क्या करता है सीपीयू, क्या करता है कि मैनेज करता है इन सारी चीजों को। आगे अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी आईओ डिवाइसेस होती है, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, उनको मैनेजमेंट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे हमने अगर माउस से कोई इंस्ट्रक्शन दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर, जैसे कोई हम एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो अपने माउस के जरिए जब हम देते हैं कोई इंस्ट्रक्शन, तो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है किस डिवाइस को कब वर्क करना। अब जैसे हमने प्रिंटर के लिए कोई डिवाइस, अब माउस से हमने क्लिक किया कि नहीं हमें कोई पेज है प्रिंट करना है, तो अब क्या होता है कि डिवाइस मैनेजमेंट, तो अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे डिवाइसेस को रोक के क्या करेगा, सबसे पहले जो हमने काम दिया है कि हमारा पेज प्रिंट करो, तो वो क्या करेगा, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि इस पेज को प्रिंट करो। जो भी पेज हमारे सिस्टम में होगा, एप्लीकेशन में होगा, उसको क्या करेगा, देगा कि नहीं इसको प्रिंट करो। तो क्या करता है कि डिवाइस को मैनेजमेंट करता है कि कौन सी डिवाइस सबसे पहले वर्क करेगी, कौन सी बाद में करेगी। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस एंड देयर आर डिफरेंट डिवाइडर फॉर द डिफरेंट डिवाइस। तो क्या करता है, सारे डिवाइसों से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता रहता है, कौन सी डिवाइस क्या करना चाहती है और वो किस भाषा में पकड़ता है, स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, वो अपने लैंग्वेज में बात करता है। आगे हमारा बात आती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि फाइल को मैनेजमेंट करना। जैसे अगर बात करें एग्जांपल, सबसे पहले हम एक बुक लेते हैं, तो बुक में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज, मान लो कोई बुक है 1000 पेज की, ठीक है, उसमें 1000 पेज है, नंबर ऑफ पेज 1000 है। अब उस पेज में क्या होगा कि मान लो 2 या 3 पेज का क्या होगा, हमारा इंडेक्स होगा। तो 2 या 3 पेज में इंडेक्स होगा, तो उन 2 और 3 पेज के जरिए हम किसी भी टॉपिक को आसानी से उस बुक में खोज सकते हैं। अगर हमें क्या करना है कि कोई भी टॉपिक सर्च करना है, तो अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं हो तो हमें हर एक पेज पे उस टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इंडेक्स है तो हम इंडेक्स सिर्फ 4 पेज को सर्च करेंगे, तो 4 पेज को सर्च करने से हमारा टाइम बच रहा है इंडेक्स बनाने से। तो फाइल मैनेजमेंट वही है। अब अगर हम उसका भी एक इंडेक्स बना ले, मान लो अब क्या होता है कि जो बुक है, बुक में यूनिट हो गई, यूनिट की टॉपिक हो गई, ठीक है। अब अगर हम एक इंडेक्स और बना लेते हैं सिर्फ यूनिट की, कि यूनिट 4 इतने पेज से इतने पे है, यूनिट 3 इतने पेज से इतने पे, तो जो भी टॉपिक होगी अब हम यूनिट के जरिए खोजेंगे, यूनिट ए, अब उसमें कौन सी टॉपिक है, जितनी टॉपिक्स होंगी वो, तो क्या करता है कि हमारा जो भी सर्चिंग टाइम होता है बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से हम फाइल को मैनेजमेंट करते हैं, जिसका काम कौन करता है, जो कौन करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द फाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है कि फाइल को मैनेजमेंट करना। फाइल का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिससे सर्चिंग टाइम, हम क्या करते हैं कि अपनी फाइल को क्या करते हैं कि जल्दी से खोजने के लिए क्या करते हैं कि ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर हमने कॉलेज डाला है, कोई फाइल हमारे कॉलेज नाम से, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें रखते हैं कॉलेज से रिलेटेड रखते हैं। अगर मेडिकल हेल्थ की फाइल है, जैसे अगर हम मान लें मेडिकल हेल्थ के नाम से अगर हमने कोई फाइल क्रिएट की, तो उसमें हम मेडिकल के हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगी हम उनको रखेंगे। तो क्या करता है कि सर्च करने से हमारे टाइम जल्दी कम होती है, क्योंकि जब हम किसी फाइल को सर्च करते हैं तो जल्दी से हम, अगर मेडिकल रिपोर्ट चाहिए तो हम मेडिकल की फाइल में जाएंगे, जल्दी से उस रिपोर्ट को फाइंड आउट कर लेते। तो ये काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, अब इसमें क्या होता है कि रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के लिए अब कोई रिकॉर्ड होता है जिसको हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब इसमें तमाम तरह की फाइलें हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम रख सकते हैं, इस तरह से फाइल को मैनेज करते हैं। अब जैसे हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स को खोजना, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रूट डायरेक्टरी जाएंगे, फिर सब डायरेक्टरी पे जाएंगे, उसके बाद हमें पता है कि ये फाइल यहाँ पे है, उसके बाद हम मेडिकल रिपोर्ट पे जाके रिकॉर्ड पे वहां से निकाल लेंगे। आगे आता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सबसे बहुत अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोवाइड टू द सोर्स एंड द प्रोटेक्टेड रन टाइम इन्वायरमेंट टू द वेरियस प्रोसेस which are
आर बेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर रन करते हैं, तो जो रन टाइम प्रोटेक्शन होता है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अनवांटेड थ्रेड्स या फिर कोई अननोन पर्सन सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये कुछ मेजर्स फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।